Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Grade 8 subject geography roll number 3 and lecture number 2. आज हमारे पास जो टॉपिक है वो खुश्की और पानी के कितात हैं और इसके अलावा ओशन रिलीव्स हैं, यानी कि समुद्री फर्श पर बनने वाले खदोहाल। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पानी के कितात या पानी के हिस्से। ठीक है, इससे पहले हमने दो बड़े बहरों के बारे में बहरों के बारे में और बहीरों के बारे में पढ़ा था। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है पानी के कितात और खुश्की के कितात। सबसे पहले पानी के कितात यानी कि पानी के हिस्से, इसमें खलीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि समुद्र का वो तंग और लंबा हिस्सा जो खुश्की के काफ़ी अंदर तक चला जाता है, जिसको मौजें या वेव्स काट के बनाती हैं, कटाव के अमल में बनता है, जिसे हम खलीज या गल्फ कहते हैं। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास खलीज फारिस और खलीज मैक्सिको की है। खलीज मैक्सिको अमेरिका के पास है और खलीज फारिस ईरान का पुराना नाम है, तो वहाँ पे मौजूद है। नीचे आपको पिक्चर्स जो है वो नज़र जो आ रही है ईरान के साथ, ये वाली खलीज हमारे पास जो है वो खलीज फारिस कहलाती है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास बनता है बे, जिसे बे हमारे पास उर्दू में भी इसको बे कहते हैं, इंग्लिश में भी बे कहते हैं, कि जब लहरें जब साइली इलाकों की चट्टानों से टकराती हैं तो इन्हें बेतरतीबी से काट देती हैं और नरम चट्टानों को काट देती हैं। नतीजे में हमारे पास जो हिस्सा बनता है उसे हम बे कहते हैं। बे जो होते हैं वो खलीज से ज़्यादा चौड़े होते हैं, इन पेचों कम होते हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल, और नीचे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे पानी के कितात, यानी कि बे। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल के अलावा एक और हमारे पास बे है, बे ऑफ हेडिसन। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास जो पानी का किता है वो है खाड़ी, जिसे इंग्लिश में बाइट कहा जाता है। खाड़ी हमारे पास ऐसा है कि साइल के अंदर एक ऐसा शिगाफ होता है जिसमें खलीज से कम पैचो खाम हो, जैसे देखें इसमें कम कर्व है। ठीक है, ये जो नीचे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, कैमरून के आगे जो है आपको पानी वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये। ठीक है, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बोनी खाड़ी है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन खाड़ी है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास जो है वो बेस्ट एग्जांपल है इसकी। ठीक है, जिसे हम खाड़ी कहते हैं, या इसकी और ये पिक्चर में भी आपको नज़र आ रही है। फोर्थ वन जो हमारे पास फीचर यहाँ पे है पानी का किता है वो है आबनाए। आप कहते हैं पानी को, नाए कहते हैं जोड़ना। ठीक है, तो पानी का वो तंग किता जो पानी के दो बड़े कितात को आपस में मिलाए। अब नीचे पिक्चर में देखें, आबनाए जबल तारक जो है ये दरमियान में मौजूद है। एक तरफ बेरिया ओकन्यूस और दूसरी तरफ बहरीया रोम है। बहरीया रोम भी पानी है और बहरीया ओकन्यूस भी पानी है, और दरमियान में जो छोटा सा आपको चैनल नज़र आ रहा है, छोटा जो हिस्सा नज़र आ रहा है, इसको हम आबनाए कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास खुश्की के कितात। खुश्की के कितात में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जजीरा, जिसे आप कॉमनली फेमिलियर है कि खुश्की का ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ में पानी में गिरा होता है उसको हम जजीरा कहते हैं। जैसे कि मालदीव है, श्रीलंका है, ग्रीनलैंड है, बहुत से जज़ायर हैं दुनिया के अंदर। बर्मार है, तकरीबन 120 से ज़ायद हमारे पास जो है वो जज़ायर है, और सबसे ज़्यादा जज़ायर पर मुश्तमिल कंट्री हमारे पास इंडोनेशिया और मलाइशिया के यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आता है जजीरा नुमा, जिसे पेनिनसुला भी कहा जाता है। ये खुश्की का वो टुकड़ा होता है जिसकी 3 अतराफ में पानी होता है और एक तरफ खुश्की से ये मिला हुआ होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ये नीचे आपको पास जजीरा नुमा अरब की है। ये देखिए तीनों तरफ पानी आ रहा है और दरमियान में जो है वो ये खुश्की का हिस्सा है, सऊदी अरेबिया जहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा जजीरा नुमा हिंदुस्तान भी इसकी एग्जांपल में आ जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है खाक नाए। खाक नाए मीन्स, खाक कहते हैं मट्टी को, नाए मीन जोड़ना, यानी कि खुश्की या मट्टी की तंग पट्टी जो खुश्की के दो बड़े कितात को आपस में मिलाती है उसे हम खाक नाए कहते हैं। नीचे देखें आप, एक तरफ बर आज़म शुमाली अमरीका है, दूसरी तरफ बर आज़म जनूबी अमरीका है, और दरमियान में ये जो खुश्की का पट्टी जो है इसको हम क्या कहते हैं, खाक नाए कहते हैं। दुनिया में बेस्ट एग्जाम्पल खाक नाए की जो है वो पनामा है। खाक नाए को इंग्लिश में जो हम लोग आइसोथर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास खुश्की के किताब थे। अब हम आते हैं हमारे सेकंड जो टॉपिक इससे रिलेट करता है वो है समुद्री फर्श के खतोहाल, यानी कि समुद्री फर्श के ऊपर जो बनने वाले हमारे पास जो खतोहाल हैं वो हम देखेंगे, जिसे ओशन रिलीफ्स भी कहते हैं। सतह ज़मीन की समुद्री फर्श के ऊपर मुख्तलिफ जो है बिल्कुल हमवार नहीं, कहीं पे गहरे खड़े हैं, कहीं पे निशेब है, कहीं पे पहाड़ियाँ हैं, कहीं पे गहराई ज़्यादा और कहीं पे गहराई कम है। तो समुद्रों की तय में हमारे पास वसी और रीज़ मैदान भी मौजूद हैं। ठीक है, और पहाड़ियाँ भी मौजूद हैं। तो हम इसको देखते हैं, लेकिन ये भी बता दूं कि समुद्र की जो गहराई होती है उसको नापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है या हमारे पास पैमाना इस्तेमाल किया जाता है उसे हम फेदम कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम नॉटिकल माइल्स भी कहते हैं। और ये एक फेदम जो होता है वो 6 फुट के बराबर होता है। ये ब्लैंक में लाजमी आता होता है, इसको आपने याद रखना है। अब आते हैं समुद्री फर्श के खतोहाल की तरफ, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 है ब्राज़मी किनारे, जिसे कॉन्टिनेंटल मार्जिन कहते हैं। कॉन्टिनेंटल मार्जिन वो हिस्सा होता है जो समुद्र के सबसे बैरूनी हिस्सा, यानी कि बरआज़मों का, यानी कि खुश्की का जो हिस्सा पानी के नीचे आ जाता है, यानी कि पानी का हिस्सा जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास ब्राज़मी किनारे कहलाते हैं। समुद्र के किनारे जो खुश्की का हिस्सा होता है वो ब्राज़मी किनारा कहलाता है। अब ब्राज़मी ज़ेर आब हिस्सा, ज़ेर आब मीन्स पानी के नीचे आ जाना,
जो बराज़म का जो हिस्सा पानी के नीचे आ जाता है उसे हम बराज़मी ज़ेर आब हिस्सा कहते हैं। उसके बाद बराज़मी ढलवान। अच्छा, बराज़मी ढलवान से मुराद ये है कि इसी तरह से हमारे पास जो समुद्री फ़र्श का जो दूसरा हिस्सा बना हुआ होता है वो हमारे पास जो होता है वो इतना ज़्यादा गहरा होता है, और यहाँ पे ढलवान यानी कि उमूदी टाइप की बनी हुई होती है, ऊंच नीच होती है, यानी कि कटाव किया हुआ होता है, कुछ चट्टानें जो ज़मीन उसके बराज़मों की जो है वो पानी के नीचे आ जाती है, उसे हम बराज़मी ढलवान कहते हैं, स्लोप टाइप होता है। बराज़मी ढलवान से नीचे बराज़मी उठान होती है। ये जो समुद्रों के अंदर जो है वो दरियाओं का मवाद जो जितना आके बिछाते हैं वहाँ पे एक उठान सी उभार सा बन जाता है, जिसे हम बराज़मी उठान कहते हैं या ओशन कॉन्टिनेंटल राइजेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कॉन्टिनेंटल मार्जिन के सब पार्ट्स थे। उसके बाद नंबर 2 जो फीचर हमें नजर आता है समुद्र की फर्श के ऊपर वो है समुद्री मैदान, जिसे एबैसल प्लान भी कहते हैं। समुद्री फर्श पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा ये होते हैं, और 40 to 50% हमारे पास ये पाए जाते हैं समुद्री तय पर, और तकरीबन ये 3000 से 6000 मीटर की गहराई में पाए जाते हैं, मीटर नॉट 1000 मीटर जो हमारे पास आ जाता है। और समुद्र की तय पर तकरीबन 50% जो है वो ये मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड फीचर जो हमारे पास बनता है वो समुद्री पहाड़ है, जिसे हम ओशियानिक राइजेस कहते हैं। समुद्री फर्श पर भी हमें जो है वो नोकीली पहाड़ियाँ नजर आती हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ी सिलसिले जिसे हम समुद्री पहाड़ कहते हैं। ये हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होते हैं। ये अमूमन पहाड़ों की सतह जो है वो बहुत नाहमवार होती है, तो इनकी जो है अमूमन हिस्सा जो होता है वो बहुत ज़्यादा, इन पहाड़ों की सतह जो होती है नाहमवार होती है और ढलवानी होती है, स्लोप टाइप होती है। और यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आतिशफशा पहाड़ी सिलसिले यहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर, सिजली और इन तमाम एरियाज़ के अंदर मौजूद होता है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये देख लें, आपके पास ये जो नोकीले हिस्से नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास कहलाते हैं पहाड़ कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो देखें नीचे बिल्कुल आपके पास जो है वो बिल्कुल फ्लैट्स जो नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास प्लान्स हैं। और ये देखें जो स्टार्स है हमारे पास ग्रीन पोर्शन के स्टार्स जो हमारे पास शुरू होते हैं ये वाले, यहाँ हमारे पास कॉन्टिनेंटल मार्जिन या बराज़मी किनारे हैं, और उसके नीचे जो उबार है ये ढलवान टाइप है, तो उसको हम बराज़मी ढलवान कहते हैं, और उससे नीचे वाला जो हिस्सा उसे हम बराज़मी उठान कहते हैं। तो आगे हमारे पास एक ये वीडियो है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ओशन के हवाले से जो है ओशनोग्राफी या ओशन रिलीफ्स के हवाले से है। तो ये देखें, ये हमारे पास है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि हमारे पास समुद्री ज़ेर आब हिस्सा जो हमारे पास है, और ये इसकी हमारे पास जो पिक्चर दिखा रही है, देखें ये आपको जो किनारा नज़र आ रहा है। अब ये देख लें कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, किस तरह से रोड करता जाता है पानी, और उसके बाद जो है अब ये देख लें ये ऑफ शोर जो स्ट्रेसेस बता रहा है, यानी कि ये जो मवाद बिछाया जाता है ये वो वाला मवाद है जो यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाता है, बिछा दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बराज़मी उठान या ओशियानिक राइजेस हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप की बात कर रहा है। अब ये आ गई है ढलवान, ये आपको स्लोपी टाइप नज़र आ रहा है ना, ये जो खुश्की का हिस्सा है जो पानी के नीचे आया हुआ है। ठीक है, इसको आप प्लेटो भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास डेप्थनेस भी बता रहे हैं, और मेरे आना ट्रेंच भी आपको यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, और यहीं पे हमारे पास जो है वो मड प्लान भी होते हैं, जो कि हम लोगों ने उसमें पढ़े थे, क्या कहते थे, वेव्स वाला जो एक्शंस था उसके अंदर जो हम लोगों ने पढ़े थे, तो ये सारे उसी में हमें बता रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का होम टास्क जो है वो आप लोगों ने इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है नोट्स में मौजूद है, वो आप लोगों ने याद करने हैं, और इस डायग्राम की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, पेज नंबर 58 पर मौजूद है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।